हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 जून 2023 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। दोस्तों ये रही पहली अपडेट। 103 परीक्षा केंद्रों में हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का जो एग्ज़ाम है वो 103 परीक्षा केंद्रों में हुआ है। धर्मशाला के गर्ल्स स्कूल में टीजीटी नॉन मेडिकल की अध्यापक पात्रता परीक्षा देकर बाहर आते अभ्यर्थी। शिक्षा बोर्ड की ओर से टीजीटी नॉन मेडिकल के 8,278 और एलटी के लिए 3,944 एडमिट कार्ड किए गए थे जारी। तो यहाँ पे प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को 2 विषयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का आयोजन 103 परीक्षा केंद्रों में किया गया। बोर्ड की ओर से 12,222 के करीब अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। परीक्षा सुबह के और सायंकालीन 2 सत्रों में हुई है। सुबह 10 से 12 बजे तक टीजीटी नॉन मेडिकल और इसके लिए जो है 8,278 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। दूसरे सत्र में यानी कि शाम के सत्र में जो है एलटी का एग्ज़ाम था, टेट था, तो उसके लिए 3,944 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बदला शैक्षणिक शेड्यूल, सत्र का शेड्यूल। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र का 2022-23 का संशोधित एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। सीओ प्रशासन ने ऐसा 3 से 5 जुलाई तक प्रस्तावित नैक टीम के दौरे के कारण किया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीओ के परिसरों में 3 से 5 जुलाई तक नैक की टीम दौरा करेगी। इसके चलते दूसरे और चौथे छठे सेमेस्टर की एंड टर्म परीक्षाओं का आयोजन 5 जुलाई तक होगा। 1 जुलाई से पढ़ने वाली गर्मी की छुट्टियों भी 7 जुलाई से 6 अगस्त तक की जाएंगी और सेमेस्टर का समापन 6 अगस्त को होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शक्तिपीठों में 85,000 श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर नवाया शीश। रविवार को सुबह से ही मंदिरों में लगी रही कतारें 4 बजे खोल दिए थे चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट। ज्वालामुखी मंदिर में रविवार को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षक संघों ने सराहा, छात्रों ने वार्षिक परीक्षा प्रणाली को नकारा। विद्यार्थी बोले पूरी किताब को एक साथ पढ़कर देनी होगी परीक्षा, शिक्षकों ने ये कहा। तो अभिभावकों पर कम पड़ेगा आर्थिक बोझ, ये यहाँ पे शिक्षकों ने कहा है। कर्मचारियों पर अब कम हो जाएगा बोझ, कर्मचारियों पर भी बोझ कम होगा और अभिभावकों पर भी बोझ कम होगा। तो सरकार की ओर से स्कूलों में टर्म प्रणाली को समाप्त कर वार्षिक प्रणाली शुरू करने के फैसले से शिक्षक संघ सहमत हैं। दूसरे ओर छात्रों ने वार्षिक प्रणाली को नकारा है। शिक्षक संघों का कहना है कि वार्षिक प्रणाली खत्म होने से शिक्षक समय पर बच्चों के पाठ्यक्रम को पूरा करवा सकेंगे, उन पर वर्ष में बार बार परीक्षाएं करवाने का बोझ नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर छात्रों का तर्क है कि अब उन्हें वर्ष में एक ही बार परीक्षा देनी होगी। टर्म प्रणाली के चलते पहले टर्म में पेपर सही ना होने पर दूसरे टर्म में पेपर की अच्छी तैयारी कर परीक्षा पास कर लेते थे। अब परीक्षा की तैयारी पूरी किताब को पढ़कर करनी होगी। टर्म प्रणाली को समाप्त करने और वार्षिक प्रणाली शुरू करने को लेकर ये यहाँ पे शिक्षकों और छात्रों की नब्ज टटोली, तो उन्होंने कुछ इस तरह के अपने तर्क दिए। तो ये आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रश्न पूछे गए थे 150 अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट 100 अंकों की दी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से रविवार को करवाए गए पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा करवाई गई, तो उसमें ये ऐसा रहा है। ओके तो यहाँ पे दोनों कोर्स में 150 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आंसर शीट जो है ओएमआर शीट जो होती है उसमें 100 प्रश्नों की ही उसमें जगह थी। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ तक बात पहुंची तो सूचना अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को दी गई और ओएमआर शीट 100 नंबर की थी और उसके अलावा परीक्षार्थियों को जो है एक अतिरिक्त सीट उपलब्ध करवाई गई। परीक्षार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से दोनों उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार करने की मांग यहाँ पे की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ई बसों के लिए स्थापित किए जाएंगे 5 नए चार्जिंग स्टेशन, ढली की क्षमता होगी दोगुनी। बिजली लोड के लिए एचआरटीसी ने विद्युत बोर्ड के पास जमा करवाए 3.62 करोड़ रुपए। न्यू शिमला और संजौली को 6 बस स्टैंड, सेक्टर को 8 नई बसें ई बसें। बस अड्डे के बाहर हाफ गई नई ई बसें। तारा देवी टुट्टीकंडी क्रॉसिंग, लाल पानी, जुंगा तथा ठियोग में स्थापित होने हैं नए चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगाने के लिए नहीं खोले केंद्र, आरएफसी कोड का है पेच। 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य घोषित करने का रखा है लक्ष्य। अधिकारियों से करने के बाद प्रदेश में 7 फिलिंग स्टेशन।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, निगमों और बोर्डों में ताजपोशी के लिए कसरत, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए एक अनार सौ में जैसी हालत, समितियों में 10 अध्यक्ष होने हैं नियुक्त। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम ने नहीं खोले अभी पूरे पत्ते, केवल इतना बोले हिमाचल में होना है मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों के 3 पद हैं खाली, नशे के सौदागरों की संपत्ति होगी अटैच। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, जुलाई से 7 जिलों में ड्रोन से हो सकेंगे खेतीबाड़ी बागवानी के काम, हिमाचल को मिलेंगे 10 ड्रोन, खेतों में दवाओं और खाद का करेंगे छिड़काव, 10 से 12 घंटे का काम 15 मिनट में। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, हिमाचल में हर तीसरा शख्स पेट के मोटापे का शिकार, ICMR इंडियाब स्टडी में खुलासा, राज्य में 100 में से 56 लोगों का पेट बढ़ा हुआ, पेट का मोटापा कम करने के 2 उपाय, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके नेक्स्ट अपडेट ये रही, सुजानपुर में फटा बादल, मंडी कुल्लू रामपुर में बाढ़, हिमाचल में मानसून की ने दूसरे दिन भी मचाई तबाही, मंडी कुल्लू में 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन बहे, कई घर क्षतिग्रस्त। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर पत्थर मलबा और पेड़ गिरने से दूसरे दिन भी ट्रेनें रद्द, 85 सड़कें बंद। नगरोटा में बिजली गिरने से मां बेटे झुलसे, शिकारी दही में फंसे 200 लोग किए रेस्क्यू। हिमाचल में आज ऑरेंज, कल का येलो अलर्ट जारी। तो हिमाचल में जो है आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी है और कल येलो अलर्ट यहाँ पे जारी हुआ है, रोकनी पड़ी केदारनाथ यात्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने पहनाया कॉलर, मोदी बोले ये भारत और हमारी जनता के प्रति उनका स्नेह, 13 देश कर चुके हैं पीएम मोदी को सम्मानित। तो इस दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।